शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की और उसके परिवार ने खुद को दीवारों में कैद कर लिया है। ये पूरा परिवार पिछले 9 दिन से ना तो किसी से मिला है और ना ही कोई बात किसी से कर रहा है। आपको बता दें, बीते 1 सितंबर को इस परिवार की नाबालिग लड़की के साथ इलाके के ही 3 लोगों पर रेप का आरोप है। पीड़ित लड़की और परिवार वालों का कहना है कि आरोपी उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और यही वजह है कि पूरे परिवार ने खुद को मकान की दहलीज पर ईंटों की दीवार बनाकर उसमें कैद कर लिया है। तो अंदाजा लगाइए किस खौफ में ये परिवार जी रहा है कि एक तो इनके साथ ये घटना हुई और उसके बाद इस तरह से धमकियां मिल रही हैं, जो आरोप लगातार परिवार लगा रहा है। उसके बाद इस परिवार ने खुद को ईंटों की दीवार बनाकर उसमें कैद कर लिया है। पिछले 9 दिन से ना तो परिवार के किसी सदस्य ने किसी से बात की है और ना ही ये लोग यहाँ से बाहर निकले हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईंट की ये दीवार बनाकर परिवार ने इस दहलीज के अंदर खुद को कैद कर लिया है। ना बाहर किसी से मुलाकात की है, ना कोई बात की है और लगातार परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें आरोपियों की तरफ से धमकी मिल रही है। 1 सितंबर को इस परिवार की बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, ये आरोप है और उसके बाद से आरोपियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं परिवार को, जिसके बाद परिवार दहशत में, खौफ में। और पीड़ित परिवार इस पर क्या कह रहा है, सुनिए लड़की की मां ने क्या कुछ कहा। डरमा ना निकल रहा है साहब, क्या करते ना डरे। मोहरे पर रोड है, रोड पर आते हैं, गरियाते हैं, उसकी अम्मा गरियाते हैं कि खींच लो इसको, सारन का बेइज्जती कर डालो, जब जाना है तो इसकी बेइज्जती कहकर मार खांच कर तब चलो, नहीं नीचे में नहीं चलो, जिंदा नहीं इसको छाड़ो घर वाले को। रोड पे खड़े हुए थे और ये कुंदन ने निखरा हमको खींच ले गए, बाघ को हमारे साथ गलत काम किया और ये 3 लोग खड़े हुए थे। जब भाभी हमारी चिल्लाने लगी तो इसने सलाह लगा दिया, कहीं तुमने जो चिल्लाया था तुमको भी मार देंगे। तो भाभी हमारी चिल्लाई नहीं। तब हमारे भैया लैट्रीन करने गए थे, वो भी हुए थे। तो हम जब चिल्लाने लगे तो भैया हमारे सोच सुना तो कौन है इसमें, तो हम कहन भैया हमका बचा लो। तभी कुंदन ने, हमारे भैया जब हमारे आ गए तो कुंदन ने लिपटा बिंधन कर दिया। तब भैया के हमारे मारे दूर का दिया और इसने गिर पड़े और सलाह लग गया हाथे में, चोट आ गई हाथे में और इसने भाग गए, 3 लोग भाग गए। तो यहाँ पर पीड़ित परिवार की बात आपने सुनी और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। वकार साहब, सबसे पहले तो आपको भी इस घटना की जानकारी जरूर मिली होगी। सूबे में आपकी सरकार है और ये परिवार इस तरह से दहशत में जी रहा है कि 9 दिन से ना तो किसी से बात की है, उल्टा घर के अंदर कैद होकर जी रहा है ये परिवार। नहीं, देखिए जानकारी जरूर मिली है, आप लोग के माध्यम से मिली है। जितनी जानकारी आपने दी है उतनी जानकारी मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मिली होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मजलूम के साथ इंसाफ होगा। जितने भी लोग इस तरह की इस घटना में इन्वॉल्व है उन सबको सजा दी जाएगी और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इस परिवार को धमकाने के बाद या इनके साथ इस तरह की हरकत करने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें। सबको जेल भेजा जाएगा और जो भी लोग इसमें पीड़ित हैं इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वकार साहब, ये सारे तो आश्वासन हैं और आदर्श बातें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन साफ स्थिति यहाँ सामने है कि आरोपियों पर जब तक कार्रवाई होगी, जो कुछ होगा वो बात की बात है। लेकिन जो परिवार पीड़ित है, जिनके साथ, जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई, वो मुंह जबानी ये कह रही है कि किस तरह के उनको जबरन गालियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उसके बाद 9 दिन से तो परिवार बाहर नहीं हुआ। पहले तो परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, जब आप लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले इन लोगों को धमकाया गया हो, तभी इन लोगों ने इस तरह की अपने साथ जो उन्होंने बंद किया, दीवार चुनवा ली या दरवाजा चुनवा लिया, तो हो सकता है। लेकिन जब से घटना जानकारी में आई है तब से मैं नहीं समझता कि किसी की इतनी जरूरत हो रही होगी कि वो इनको अब धमका रहा होगा। आप चाहे तो बेहतर इनसे पूछ सकते हैं, आप किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी। आदेश दे दिए गए हैं और जो भी अपराधी हैं वो बहुत जल्द जेल में डाले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया वकार साहब हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं उससे इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इनकी सुरक्षा के लिए कदम यहाँ पर